आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं, किस टाइप के टॉक्सिक लोग होते हैं। तो आज मैं उन 6 कैटेगरीज को लेकर आया हूँ, यानी कि उन 6 टाइप्स को लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टॉक्सिक लोगों की कैटेगरी में। सबसे पहले आ जाते हैं द एनर्जी ड्रेनर। जैसा नाम ही बता रहा है, जब भी वो आपकी प्रेजेंस में आएंगे दे विल ऑलवेज मेक यू फील लो। अगर आप खुश हो, वो देख नहीं सकते कि आप खुश कैसे हो, तो वो हमेशा अपनी प्रेजेंस से आपको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे, बेकार फील कराएंगे, अनवर्दी फील करवाएंगे। आप एक्साइटेड नहीं हो सकते उनकी प्रेजेंस में। तो अगर आप खुश हो किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो पर्सनल अचीवमेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल अचीवमेंट है, दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन हमेशा। तो ये उनकी बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है कि जब भी वो आसपास होते हैं किसी इंसान के जिनको वो खुश नहीं देख सकते, और वो एक्चुअल में किसी को भी खुश नहीं देख सकते, तो फिर हमेशा अपनी प्रेजेंस से हर किसी को अनकंफर्टेबल करवाते हैं। अगली कैटेगरी आ जाती है द फेक कॉम्प्लीमेंटर, यानी कि जो झूठी तारीफ़ें देते हैं। आपने ये तो मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवी शोज़ में देखा होगा। कुछ वैसे लोग होते हैं ना, जैसे कोई बॉस होगा, कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहेगा। अरे सर आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैडम आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा, चाहे वो ना भी लग रहे हो। तो दे विल ऑलवेज गिव यू फेक कॉम्प्लीमेंट्स। चाहे आप कुछ गलत भी करोगे, दे विल ट्राई टू पुट अ सरकास्टिक कॉम्प्लीमेंट। वो एक सरकास्टिक सा कॉम्प्लीमेंट देंगे, यार ऐसी गलती तेरे अलावा तो कोई नहीं कर सकता यार, वाह वाह। हमेशा आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं झूठी तारीफ़ें करके। और जो इस तरह के लोग होते हैं उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। अगर कोई इंसान मर भी रहा होगा ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी हो जाती है टॉक्सिक लोगों की। तीसरे आ जाते हैं द पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। ये वो इंसान है जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते, जैसे पहली कैटेगरी थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम एक और ऐड ऑन हो जाती है। इसमें क्या रहता है कि ये खुद को खुश कराने के लिए आपको नीचा फील करवाते हैं। तो उनकी खुशी का फैक्टर कैसे छुपा होता है? दूसरों की अनहैप्पीनेस में। अगर आप अपना कोई ड्रीम उनसे शेयर करते हैं कि यार एग्जाम्पल के लिए मुझे एक्टर बनना है, राइट। अब आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे क्या बोलेंगे पता है कि अरे भाई इस दुनिया में मत जा, इस फील्ड में मत जा, कचरा है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, अब्यूज़ होता है, ये होता है, ड्रग है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आपको डराएंगे, आपको अपने सपने में दूर लेके जाएंगे, सपने से बिलीफ एकदम कट करवा देंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं, निराशावादी रहते हैं। इनको हर चीज़ में पेसिमिज्म ही देखना होता है, नेगेटिव साइड ही देखनी होती है। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है द क्रिटिसाइजर, यानी कि वो कैटेगरी जिसमें दूसरों को हर पॉइंट पे क्रिटिसाइज करेंगे, नुक्स निकालेंगे उनको करेक्ट करने की अटेम्प्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए, आप फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हैं, राइट, चाहे नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं, वो आपकी गाड़ी चलाने के ऊपर आपको पिन आउट करेंगे। अरे स्टीयरिंग व्हील ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं। अरे 70 पे कौन चलाता है, 50 पे चलाओ। अरे 50 पे कौन चलाता है, कछुए थोड़ी हम, 70 पे चलाओ। आपको हर एक पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आपको कुछ भी करना नहीं आता सही तरीके से। सो यू नीड देम इन योर लाइफ सो दैट आप अपनी लाइफ को करेक्ट तरीके से जी सकें। ये ऐसा मेक श्योर कर देते हैं बात बात पे आपके अंदर कमियां निकाल के। फिफ्थ कैटेगरी आ जाती है द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेट करना, ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत पाई जाती है। कहते हैं ना कि टॉक्सिक पार्टनर को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये उनमें से एक क्वालिटी होती है उनके अंदर। वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो कैसे भी कपड़े पहने चलेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उनका पार्टनर वही कपड़े पहने जो वो परमिशन देंगे। कैसे? दे विल मेक श्योर कि मैनिपुलेट करें उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, ताकि कंट्रोल में वो खुद बने रहे। तो जो मैनिपुलेटर होता है उसको कंट्रोल में रहना बहुत अच्छा लगता है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर उनके आगे कौन है, बट दे ऑलवेज वांट टू रिमेन इन कंट्रोल। दूसरों की ओपिनियन से, दूसरों की हैप्पीनेस से, दूसरों के डिसीजन से उनको कोई लेना देना नहीं होता। अगेन लास्ट में वो क्या करेंगे, दे विल मेक श्योर छोटे मोटे चेंजेस करके वो चीज़ हो जो वो करवाना चाहते थे। और आज की वीडियो की जो लास्ट कैटेगरी आ जाती है वो रहती है द विक्टिम, यानी कि हमेशा अपना दुखड़ा रोना, अपने फेलियर्स का ब्लेम हर दूसरे इंसान के ऊपर डालना, खुद कभी उसको ओन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरी लाइफ में फेलियर जो है वो मेरी मिस कैलकुलेशन की वजह से है, मेरे अटैम्प्ट्स अच्छे से नहीं हैं, मुझे काम करना अच्छे से नहीं आता, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू ग्रो माई सेल्फ। नेवर। वो क्या करेंगे, भाई मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी तो किस्मत में गरीबी है, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, तो ब्लेम किस पर डाल दिया, अपनी फैमिली के ऊपर। अब ये क्या होता है, इनके अंदर अटेंशन सीख करने का बहुत बेकार एक हैबिट होती है। तो वो क्या करेंगे, हमेशा अपने दुख गाएंगे हर भीड़ के अंदर।
अरे बीमार तो मैं हुआ था, अरे नुकसान तो मेरा हुआ था, अरे चोरी तो मेरे घर हुई थी, अरे मेरी लाइफ में तो ये दुख है, मेरी लाइफ में तो वो दुख है। आप डेफिनेटली ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, जब भी आप उनसे मिलोगे पूछो भाई काम कैसे चल रहा है, अरे यार इस साल तो मार्केट बहुत बेकार चल रही है, कुछ सेल ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, यू नो। उनको सिंपैथी चाहिए दुनिया की, उनको अच्छा लगता है इन देयर ओन कॉन्शियसनेस, इन देयर ओन माइंडसेट, उनको ये सिंपैथी से अटेंशन मिलती है और इस अटेंशन से दे एंजॉय, यू नो, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है ये। तो ये 6 कैटेगरी हो जाती है जिसको हम कहेंगे द विक्टिम। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको 6 टाइप्स बताए हैं टॉक्सिक लोगों की कैटेगरी, केवल इन 6 लोगों तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, लेकिन ये 6 वो कैटेगरीज हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, हर जगह पाई जाती है। अगर आप इन 6 में से किसी भी एक इंसान को पहचानते हैं कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो इन 6 में से कोई एक या मल्टीपल क्वालिटीज़ पोजेस करता है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दें। ट्राई टू हैव डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। ये आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बेटर है। और अगर इनमें से कोई क्वालिटी आपको फील होता है कि खुद हमारे अंदर है, तो इट्स टाइम कि हमें इस क्वालिटी को निकालना होगा ताकि हम वो टॉक्सिक कैटेगरी में ना चले जाएं। ओके, तो जो आज की वीडियो थी हमारी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी कि हम टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा एंड बाय बाय।